हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और कैसी रही एक्सपायरी और कल के लिए क्या लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखिए, एक दोजी कैंडल बनाई है, काफ़ी बड़ी कैंडल है और वैसे 120 पॉइंट डाउन बंद हुआ है मार्केट। और ये जो सपोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे, आज मार्केट उसके नीचे ही खुला और ये हमारा जो 25,750 वाला सपोर्ट था उसको टच करके वहाँ से एक बाउंस मार्केट में आया और ये पूरा दिन डाउन ट्रेंड में मार्केट रहा और लास्ट में 120 पॉइंट डाउन बंद हुआ। तो ये जो प्राइस एक्शन था, यहाँ से एक होप थी ये सपोर्ट से अगर आज हम लोग ऊपर निकल जाते तो ये कंटिन्यूएशन में जाता, लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। कल भी हमने आपको प्राइस एक्शन करके दिखाया था, आज भी दिखा रहे हैं वापस। ये हमारा इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स, ये उसका रिट्रेसमेंट था। अब यहाँ से ये जो इम्पल्स था इसको कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया है, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन चेंज हो गया। तो अब क्या होगा, ये हायर है हायर लोज वाला जो पैटर्न था अब वो चेंज हो जाएगा मार्केट में। अब यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये एक इम्पल्स था, उसका ये रिट्रेसमेंट था और ये इसका इम्पल्स है। अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा फिर यहाँ से आएगा। तो अब ये पैटर्न यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है, मार्केट मार्केट डाउन है, नेगेटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। फ्राइडे के वीडियो में हमने आपको बताया था, कल भी हमने आपको रिमाइंडर दिया था उसके बारे में। हैंगिंग मैन का कंटिन्यूएशन जा रहा है, फॉलोअप मिल रहा है, तो मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी निगेटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये हमारे लिए एक प्रॉपर सप्लाई जोन पहले भी था, अभी भी सप्लाई जोन है। जब तक हम लोग अभी इस स्विंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगे 26,200 के ऊपर, तब तक कोई नई तेजी की बात मार्केट में अब नहीं होगी। अब हम लोग डाउन ट्रेंड में सपोर्ट्स ढूंढेंगे। ये सपोर्ट है, आज सपोर्ट में काम किया है 750 ने। कल देखते हैं, अभी ये 840 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हमारे पास एक 90 पॉइंट की जगह है कल के लिए। तो इसके नीचे चलेगा तो हमारा उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है। ये जो जोन है हमने जो बना के रखा था डिमांड जोन, ये सपोर्ट एक काम कर सकता है। तो वो बहुत नीचे है, अगर आप देखो तो ये 25,450 से लेके 25,330 तक की रेंज है ये। तो एक बड़ा एक डिमांड जोन यहाँ पे है। ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है अगर हम लोग 750 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग देते हैं, तो ये टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव ट्रेंड शुरू है। अब यहाँ से नीचे में हमारे पास जो सपोर्ट्स है वो आपको बता दिया हमने। इंट्राडे में समझने के लिए हम लोग 15 मिनट में चलेंगे, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे आप नेगेटिव ट्रेंड मार्केट का बन गया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव हो गए, हम लोग डेली में भी अब एक प्राइस एक्शन हम लोग ने चेंज कर दिया है और ये लोअर हाइज लोअर लो का पैटर्न यहाँ से शुरू हो चुका है। तो बड़े दोनों टाइम फ्रेम पे हमारे पास अब नेगेटिव मार्केट है। अब इंटरडे समझने के लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं क्या मोमेंटम हुआ और कैसे आज का दिन वोलेटाइल रहा है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो बस ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, हमने आपको कहा था, ये पॉइंट आउट हमने करके दिखाया था। ये जो सपोर्ट लाइन हमने यहाँ पे डाली है, हमने आपको बोला था 1 2 3 4 और कल का एक दिन 5 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अगर आज इसके नीचे चलेगा तो ये नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि जितनी बार कोई भी रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को आप अटेम्प्ट करते हो तो उतना वो वीक होता जाता है। तो आज क्या हुआ, इसके बाद इसने नीचे डाउन में ओपन किया और उसके बाद ये कंटिन्यूसली फॉल आया, जहाँ पे हमारा जो लास्ट नेक्स्ट सपोर्ट था, यहाँ से आने के बाद एक रिवर्सल मार्केट में आया और फिर ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बनाया और दोबारा लास्ट में सेलिंग आ गई। ठीक है, तो बहुत वोलेटाइल मार्केट था आज का। गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यूसली फॉल हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे सडनली इस सपोर्ट लेके। यहाँ से जो बड़ी कैंडल्स जिसने बनाई 2 कैंडल्स, तो मे भी इसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे आज ट्रेडिंग में। तो फिर यहाँ से ये एक पैटर्न बना के यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस था तो इसको रेजिस्टेंस लिया, दोबारा एक अटेम्प्ट किया यहाँ पे,
लेकिन फिर भी फेल हो गया और फिर ये एक एम पैटर्न, डबल टॉप जैसा पैटर्न बना के इस नेक लाइन को ब्रेक किया और फिर एक फॉल यहाँ पे देखने मिला। तो मार्केट नीचे में यहाँ पे बंद हुआ है। अब कल के लिए हमारे पास क्या है ना, एक तो हम इस जोन के बीच में फंस गए। अब ऊपर में हमारे पास एक लगभग 60 पॉइंट की जगह है, ये जोन है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोग एक अप ट्रेंड देख सकते हैं मार्केट में। अगर इसको ये ब्रेक करते हैं, ये जो हमारा एक 90 पॉइंट की जगह है, ये ब्रेक करते हैं तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25,450 वाला जो जोन हमने बना के रखा है वहां पे हम लोग जा सकते हैं। अब इसके बीच में अगर हम लोग कहीं फ्लैट ओपन होते हैं या स्लाइटली थोड़ा फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कल भी हमारे लिए करेगा और यहाँ से एक रिट्रेस होकर अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इसमें एक पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर एक गैप अप भी ओपन होता है और इसको एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तो भी हम लोग सेलिंग में रहेंगे, क्योंकि अभी एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बहुत बनेगा। तो जब तक ये प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं देता है और इसको एक रिट्रेस करके फिर नहीं निकलता है तब तक हम लोग इसमें बाइंग में साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये अपसाइड का और फ्लैट ओपन का हमारे पास ये एक प्लान है कल के लिए। फ्लैट ओपन हो तो दोनों साइड में से कोई एक साइड को ब्रेक करने दीजिए। अगर इसके ऊपर निकलता है रिट्रेस के बाद तो हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है या स्लाइटली निगेटिव ओपन होता है या इस जोन के नीचे ओपन होता है, 800 के नीचे खुल जाता है, वही 40 पॉइंट की जगह है, तो ये सीधा ट्रेस्टर यहाँ तक जाएगा। यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्राई करेंगे, प्राइस एक्शन देख के कैसे कैसे चल रहा है। अदरवाइज ये ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसमें नेगेटिव में जा सकते हैं। अब कंटिन्यूएशन क्या हो रहा है, 2 दिन से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। कल बहुत अच्छा मार्केट गिरा, आज बहुत अच्छा शुरुआत हुआ डाउन में, लेकिन एक रिकवरी आया तो एक फ्लैट कहीं पे लाके छोड़ दिया है 100 पॉइंट के आसपास, लेकिन एक वीकनेस कंटिन्यू है। तो अब इसमें एक प्राइस एक्शन ये भी बनता है। अगर हम लोग देखें तो एक रिट्रेसमेंट था ये, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये यहाँ से जो फॉल हुआ हमारा, ये स्ट्रेट अवे फॉल का एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे बना। अब ये कल कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं ऐसे, तो प्रॉपर प्राइस एक्शन इसको ब्रेक करेगा तो आप समझो कि ये नया लो हम लोग देखने के लिए फिर से जाएंगे, जो हमने जोन बना के रखा है, ये वाला जोन जो है। ठीक है, अपर साइड में इसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो हमारा एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा। कल वाला जो एक स्विंग पॉइंट है 980 के आसपास वाला एक रेजिस्टेंस है वो, और शायद इसके ये प्राइस के आने तक हमारे पास ये जो मूविंग एवरेज चल रही है ये भी यहाँ पे कहीं पे सेटल होगी कल। तो एक डबल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको दिखेगा 980 के आसपास। इसके ऊपर अगर चलता है तो ही बाइंग का आप सोचिए, उसमें भी जगह आपके पास 70-80 पॉइंट निफ्टी में आपको यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, जब तक इस जोन के बीच में है मार्केट वोलाटाइल रहेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे करता रहेगा, मार्केट इसी जोन में बना रहेगा। तो इसमें ऑप्शन बायर के लिए कुछ है नहीं खास। अगर मार्केट एक जोन में पड़ा रहता है तो आज एक्सपायरी हो चुकी है, बहुत सारे प्रीमियम्स आपने देखा होगा किस तरह से मेल्ट होते हैं एक सेकेंड हाफ में। तो अब कल जो मार्केट शुरू होगा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो जो भी आप पोजीशन बनाए एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिले, इधर इसके ऊपर या इसके नीचे, तो आप एक ट्रेड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो भी आपको तो शायद आपको ऑप्शन बाइंग में कुछ पैसे बनने के चांसेस है। अदरवाइज इस जोन के अंदर ये नो ट्रेडिंग जोन है ऑप्शन बायर्स के लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन सेलर्स कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अभी यहाँ पे ये सिनारियो ये लग रहा है कि ये जो एक 980 वाला है तो हम लोग एक 26,000 के आसपास, तो 26,000 का और एक नीचे में 700 का, तो ये रेंज के बीच में हम लोग एक पोजीशन आप बना के रख सकते हो। ये जोन के अंदर मार्केट 1-2 दिन रहने का चांसेस है। ठीक है, तो ठीक है ट्रेडर्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो आपको मॉर्निंग में मैसेज भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।